वसंतपुर गांव में टूना और उनकी बेटी लूसी चिड़िया रहती थी। टूना बहुत गरीब था। वे मजदूरी करके अपनी बेटी की पालन पोषण करते थे। एक दिन की बात है, टूना अपनी बेटी से कहता है, बेटी लूसी, मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम घर पे सावधानी से रहना और कोई आए तो दरवाजा ना खोलना बेटी। ठीक है पापा, पर एक बात ध्यान से, आप मेरे लिए एक गुब्बारा ले आना। हाँ हाँ बेटी, मैं तुम्हारे लिए गुब्बारा ही नहीं बहुत कुछ ले आऊंगा, पर तुम घर पे सावधानी से रहना। यह कहकर टूना काम पे चला जाता है। टूना जाकर काम करने लगता है। काम करते करते शाम हो जाती है। टूना काम करके घर जाने लगता है। रास्ते में टूना को याद आता है, अरे मैं तो भूल ही गया, लूसी ने हमें गुब्बारा लाने को कहा था। चलो मैं गुब्बारा लेकर चलती हूँ। यह कहकर टूना आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद अचानक बारिश शुरू हो जाती है। टूना पानी से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जा खड़ा होता है। कुछ देर के बाद टूना के सर पर पेड़ से एक फल गिरता है। ओह मम्मी, ये क्या हो गया? लगता है सर पे कोई पत्थर मार दिया। इतनी जोर की चोट लगा मुझे। अरे ये तो एक फल है, ये तो एक अजूबा फल है जो मैंने इसे कभी नहीं देखा। चलो जो हुआ मैं इसे खाकर देखता हूँ। यह बोलकर टूना फल को खाने लगता है। फल खाते ही टूना का रंग बदल जाता है और टूना बूढ़ा हो जाता है, बहुत ही कमजोर हो जाता है। टूना कमजोर की वजह से कांपने लगता है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैंने कौन सा फल खा लिया और इतना कमजोर कैसे हो गया मैं? इस फल को खाने से मेरा तो कलर भी बदल गया। अब मेरी बेटी भी मुझे नहीं पहचान पाएगा। टूना बारिश में भीगते भीगते घर चले जाते हैं। बेटी लूसी, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, मुझे ठंड लग रहा है। लूसी बाहर आकर कहती है, कौन हो आप और मेरे घर क्यों आए हो? आप अपने घर जाओ ना, मेरे पापा ने मुझे मना किया है, किसी को घर में आने मत देना। बेटी लूसी, मैं ही तुम्हारा पापा हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रहा है, पर आपका तो कलर ही चेंज हो गया। मैं कैसे समझूं आप मेरा पापा हो? अगर आप मेरा पापा हो तो एक बात बताओ, मैंने आपको क्या कहा था सुबह को? गुब्बारा लाने को कही थी। जल्दी आओ पापा, जल्दी आओ। टूना घर में जाकर सो जाता है। लूसी पूछती है, ये कैसे हुआ पापा? सुबह सुबह तो कोई परेशानी नहीं था। मेरे पास अभी इतना शक्ति नहीं है, मुझे आराम करने दो, फिर मैं बताऊंगा। यह कहकर टूना बेहोश हो जाता है। लूसी बाज बाबा के पास चला जाता है। बाबा बाबा, जल्दी चलो मेरा घर, पता नहीं मेरा पापा को क्या हो गया, वो कुछ बोल ही नहीं रहा। सुबह को सही सलामत काम पे गया था और शाम को लौटते ही वो बहुत कमजोर था। आप जल्दी चलो मेरा घर, उसे देखो क्या हो गया। बाज बाबा टूना का घर आ जाता है। टूना को देखकर बाबा कहता है, ये तो बेहोश हो गया। ये कैसे हुआ बाबा? टूना काम पर से वापस आ रहा था और बारिश होने के कारण टूना एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। फिर उनके ऊपर एक फल गिरा जो बहुत अलग किस्म का था और उसे वह उठाकर खाने लगा। उसे खाते ही उनका हाल ये बुरा हो गया। बाबा, ये ठीक कैसे होगा? इसे ठीक करने का बस एक ही तरीका है, टूना को हुदहुद का अंडा खिलाना होगा। हुदहुद का अंडा खाते ही टूना फिर पुराना अवस्था में आ जाएगा। ये अंडा कहाँ मिलेगा बाबा? यह अंडा जंगल के साइड दो पहाड़ों के बीच में एक गुफा होगा जहाँ हुदहुद रहता है। उनके यहाँ से अंडा लेकर आना होगा। ठीक है बाबा, मैं अभी जाकर अंडा ले आती हूँ। यह कहकर लूसी गुफा की ओर रवाना हो जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद लूसी को वह गुफा दिखने लगता है। वो देखो, हुदहुद का गुफा। चलो अब मैं चलती हूँ।
और उनसे अंडे लेकर आती हूँ। लूसी हुदहुद के घर पहुँच जाती है। हुदहुद लूसी से कहने लगती है, अरे कौन हो तुम और तुम मेरे घर क्यों घुसा जा रही हो? निकल जाओ मेरे घर से। तुम लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। तुम तो वही हो ना, कालू कौवा के परिवार से। आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं कोई कालू कौवा के परिवार से नहीं हूँ। मैं एक साधारण पक्षी हूँ। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरे पापा बीमार हैं, वो बेहोश हो गए हैं। बाबा ने कहा हुदहुद का अंडा खिलाने से ठीक हो जाएगा, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। तुम्हारे बाबा के साथ क्या हुआ? ठीक है फिर सुनो। लूसी सारी बात बता देती है। अब आप तो सुन लिए हैं, अब तो मुझे अंडा दे दो। मैं भी तुम्हारी तरह साधारण पक्षियों के पास गई थी। वो देखो, मेरे पिताजी पत्थर के बन गए हैं। हम मदद के लिए साधारण पक्षियों के पास गए थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की और उन्होंने हमें वापस लौटा दिया। और आज तुम मेरे पास आई हो। मैं भी तुम्हारी इस तरह से कोई मदद नहीं कर सकती। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं, आखिर क्या हुआ आपके पापा को, और आप साधारण पक्षियों के पास क्यों गए थे? मुझे बताओ, अगर मैं कोई मदद कर सकूं, क्योंकि मैं एक साधारण पक्षी हूँ। वो देखो, वो पत्थर के बन गए हैं। वे अब हिल भी नहीं सकते। एक जालिम पक्षी ने हमारे पिता को एक जादुई शक्ति से चील उसको एक सुरक्षा कवच में कैद कर दिया, और वे अदृश्य सुरक्षा कवच है, जिन्हें ले जाकर वे अपने घर में संदूक में बंद करके रख दिया। तो क्या हुआ? आप तो एक जादुई हुदहुद हो। नहीं, वहाँ कोई जादुई हुदहुद या कोई बड़ा पक्षी नहीं जा सकता। वहाँ सिर्फ आम पक्षी ही जा सकता है। ठीक है, यह काम मैं कर दूंगा। मैं जाता हूँ और वे संदूक से चाबी को ले आता हूँ। लूसी सोचने लगती है, मेरे पिता को बचाने के लिए हमें ये कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। यह कहकर लूसी चील की गुफा की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में एक सुंदरी मिलती है। क्या हुआ लूसी, तुम कहाँ जा रही हो और तुम बहुत परेशान लग रही हो? लूसी सुंदरी को सारी बात बताती है। चील तो बहुत खतरनाक है, तुम बच के रहना, और वह चाबी चुराने से पहले उन्हें मारना होगा। ये लो सीसी, इसमें कुछ जड़ी बूटियों का रस है। तुम ये जड़ी बूटियों का रस चील के ऊपर छिड़काव देना, फिर वे खत्म हो जाएंगे और वे चाबी लेकर तुम आ जाना। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरी। लूसी शीशी लेकर चील की गुफा की तरफ रवाना हो जाती। लूसी शीशी को छुपा लेती है और वे गुफा में प्रवेश करती है। प्रवेश करते ही लूसी की नजर एक संदूक पर पड़ता है। चील को जैसे ही खबर मिलता है, वे तुरंत आ जाता है। लूसी शीशी को निकालकर चील के ऊपर जड़ी बूटियों को डाल देती है। चील बेहोश होकर गिर जाता है। लूसी संदूक से चाबी को लेकर वहां से निकल जाती है। कुछ ही देर में चाबी को लेकर हुदहुद के पास चला आता है। हुदहुद अपने पिता को आजाद कर देता है। हुदहुद लूसी की धन्यवाद करते हुए उसे रुकने को कहती है। रुको लूसी, मैं अभी अंडा देती हूँ। हुदहुद अंडा दे देती है। लूसी अंडे को लेकर अपने घर चला आती है। लूसी टूना के मुंह में अंडा देते ही टूना फिर पुराना अवस्था में लौट आता है और उनकी कलर भी बदल जाता है और शरीर में ताकत और चुस्त भी हो जाता है। फिर वे दोनों आसानी से अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। सुखाड़ का समय था। एक दिन की बात है। गोरी कौवी कालू कौवा से कहता है, कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा। गोरी, तुम्हें तो पता ही है, अभी सुखाड़ का समय है, कहीं कोई भोजन नहीं मिल रहा।
जंगल के सभी पक्षी भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। कहीं भोजन मिल ही नहीं रहा। तो हम क्या करें? हम भूखे मर जाए क्या? जब हमें खिला नहीं सकता तो शादी क्यों किया? आज अगर तुमने हमें भोजन लाकर नहीं दिया तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी मैं। नहीं नहीं, ऐसा तो मत करो। मैं जा रहा हूँ भोजन ढूंढने। कहीं से भी मैं भोजन ढूंढ कर ला रहा हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, फिर जल्दी जाओ। यह कहकर कालू कौवा भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। कालू कौवा देखते हैं कई पक्षियां बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। कालू कौवा उन पक्षियों के पास चले जाते हैं। क्या हुआ? तुम सब एक साथ क्यों बैठे हो? क्या करे कालू, जंगल में कहीं भोजन नहीं मिल रहा। घर में बच्चे सब भूखे हैं। अगर भोजन नहीं ले गया तो वो लोग भूख से मर जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। जब समय सुखाड़ का आया है तो कोई तो समाधान निकलेगा ना। हम सब मिलकर एक काम करते हैं, सब अलग अलग दिशाओं में चले जाएं। जहां जिसको भोजन मिलेगा फिर हम सब मिलकर उसे हिस्सा कर लेंगे। इस बात को सारी पक्षी मान लेता है और सब अपने अपने दिशाओं में जाने लगता है। कोई पूरब तो कोई पश्चिम, कोई उत्तर तो कोई दक्षिण। हर पक्षी अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद कबूतर को एक पेड़ नजर आता है। उनमें कुछ पके पके फल नजर आते हैं। कबूतर उन पेड़ के पास चले जाते हैं। वे नींबू का पेड़ था। कबूतर पहले इस पेड़ को या नींबू को कभी नहीं देखा। कबूतर नींबू को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे, ये कौन सा फल है? दिखने में इतनी सुंदर और मैंने आज तक नहीं देखा। ये फल खाने लायक है भी या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं ये जहरीला फल हो, मैं इसे चखूं और मर ना जाऊं। मेरा तो दिल नहीं कर रहा था पक्षियों को इन फल के बारे में बताने का, लेकिन क्या करें, ये फल खाने लायक है भी या नहीं, इनका भी तो पता करना है। इनके लिए हमें पक्षी को बताना ही पड़ेगा। यह कहकर कबूतर पक्षी के पास चला जाता है। सुनो सभी पक्षियों, मुझे एक फल का पेड़ मिला है। हम चले और उसे हिस्सा करते हैं। यह कहकर सारी पक्षियां उन नींबू के पेड़ के पास चले जाते हैं। कालू कौवा बोल उठता है, अरे, ये फल तो मैंने कभी नहीं देखा। ये कौन सा फल है भला? ये फल खाने लायक है भी या नहीं? कबूतर कालू कौवा से कहता है, अरे क्यों नहीं, खाकर टेस्ट तो करो, ये फल खाने लायक है या नहीं। ना बाबा ना, कहीं ये जहरीला फल हुआ तो? कहीं मैं इसे खाऊं और मर जाऊं? ऐसा थोड़ी ना होता है। क्यों मरोगे? आखिर फल ही तो है, चेक तो करो। फिर कालू कौवा कहता है, ठीक है, मैंने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया। आज मैं एक अच्छा काम करने जा रहा हूँ, लेकिन वादा करो, अगर ये फल खाने के बाद मैं बीमार पड़ गया तो मुझे जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाना और तुम सब अपने पैसों से मेरा इलाज करवाना। हाँ, क्यों नहीं, जरूर करेंगे। यह कहकर कालू कौवा उस फल को टेस्ट करने लगता है। छी, इतना खट्टा फल। सिर्फ ये दिखने में ऊपर से सुंदर है, अंदर से तो ये इतना खट्टा है कि मैं क्या ही बताऊं। मेरा चोंच का स्वाद खत्म हो गया। ये फल तो हमारे खाने लायक है ही नहीं। यह सुनकर सारी पक्षी मायूस हो जाते हैं। अब हम क्या करें? हमें तो कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा। एक मिला वो भी खट्टा निकला। फिर कालू कौवा कहता है, तुम चिंता ना करो पक्षियों, कालू कौवा है ना, यह कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेगा। अभी के समय में एक फल तो जरूर मिलेगा, नारियल का पेड़ जो सुखाड़ में भी होता है। पश्चिम और उत्तर के बीचों बीच जाना है। यह कहकर